अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा इस कदर कि लिख रहा हूं अंजाम, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरा लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूं तीन ऐसे शख्स जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर। भगत सिंह जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ, वहीं अगर हम शिवराम राजगुरु की अगर बात कर लें तो उनका जन्म 24 अगस्त 1908 ईस्वी को हुआ, और सुखदेव थापर जिनका जन्म 15 मई 1907 ईस्वी को हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आज शहीद दिवस है, और शहीद दिवस के इस दिन हम इन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं कि आपने जिस तरह से भारत माता के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। हम तमाम भारतीय आज आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। भारत के ये तीनों लाल जिस कदर अपनी भारत माँ को जंजीरों में जकड़े, अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए और गुलामी की इस जंजीरों को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया, और इसी स्थिति में भारत माँ के लिए बलिदान देने वाले ऐसे तीनों सपूतों को आज हम सभी लोग, हम सभी भारतीय नमन करते हैं। ये हमारे लिए एक दिन नहीं है, 23 मार्च का एक दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमें इनकी याद दिलाता है कि किस कदर भारत माँ के लिए ये सब सारे नौजवान न्यौछावर हो गए। याद कीजिए 23 मई 1931, अगर आप भारतीय, सच्चे भारतीय हैं तो यह दिन आपको याद होगा। लाहौर सेंट्रल जेल में जब इनको फांसी की सजा दी गई, वो भी एक दिन पहले। फांसी होना था 24 मार्च को, फांसी दे दी गई 23 मार्च को ही। आप सोच सकते हैं कि वो दिन कैसा रहा होगा जब ये तीनों नौजवान हंसते खेलते, बिल्कुल इनको पता था कि हमारी लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है। ये भी चाहते तो बड़े आराम से अपनी जिंदगी को गुजार सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि भारत माँ अगर हमारी अंग्रेजों का गुलाम बनी हुई है, अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़ी हुई है, तो उसका छुड़ाना उसके बेटे का कर्तव्य होता है। और शायद इसी कर्तव्य ने इन्हें वो मजबूती दिलों को में प्रदान किया कि फांसी की सजा को हंसते हंसते इन्होंने उस रस्सी को अपने गले में लगाया और भारत माता के लिए आज बलिदान हो गए। ये मेरे लिए साधारण दिन नहीं है। ये उस समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ये तीनों सदस्य थे उस एसोसिएशन का। लाला लाजपत राय को गुरु के समान मानते थे। उनकी हत्या का बदला इन्होंने लिया था। 1928 में जॉन सॉन्डर्स नामक एक एसपी था, उसकी हत्या करके असेंबली में बम फेंक करके अपने आप को समर्पित किया था। इन्होंने खुद जाकर के समर्पण किया था कि हाँ, हमने बम फेंका है, लेकिन यह किसी की जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि हमारे आंदोलन में गति देने के लिए और आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए था। इन्होंने हंसते खेलते अपना समर्पण किया था, और ये जानते थे कि शायद हम लोगों की मौत या मेरी मौत एक न एक दिन ऐसा क्रांति की सैलाब लाएगी जिसमें भारत माता आजाद होंगी और यह पूरा भारत आजाद होगा। ये जानते थे इस बात को। भगत सिंह जो हमेशा बार बार कहा करते थे कि मुझे गर्व है कि मैं एक क्रांतिकारी हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं, वो मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं। नमन करते हैं, आज आपको सैल्यूट करते हैं। तमाम भारतीयों को आज इस शहीद दिवस में इनको नमन करना चाहिए। मैं बिट्टू सर आज इस शहीद दिवस के इस मौके पर इनको नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं,
रियल हीरोज ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो हम समझते हैं कि ये नाम छूटना नहीं चाहिए। वैसे शहीद दिवस 30 जनवरी को भी हम लोग मनाते हैं, आज 23 मार्च भी, अनेक दिन भी मनाते हैं, लेकिन आज 23 मार्च एक खास ऐसा दिन जहां हम भगत सिंह, शिवराम गुरु और हम लोग सुखदेव थापर को याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीयों के लिए यह एक अहम दिन है, सैल्यूट है, और बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ आज ये हो सकता है, लेकिन इस बेला में आप समझ सकते हैं कि शहीद दिवस में ऐसे नौजवान को हमारे यहाँ से चले जाना, जिनकी उम्र मात्र 23 साल या 24 साल की नहीं की रही होगी, यही उम्र में अपनी कुर्बानी दे दिया भारत माता के लिए, ऐसे नौजवान को आज सैल्यूट भी है, प्रणाम भी है। बस बहुत धन्यवाद, और कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।